पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। दो शब्दों पर चर्चा करूंगा। एक शब्द है सलाह और एक शब्द है सहयोग। सलाह और सहयोग दुनिया में दोनों की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज में हम लोग बहुत होशियार हैं और एक चीज में हम लोग बहुत पीछे हैं। सलाह देने में हम सब होशियार हैं, सहयोग करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, संघ हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो, क्योंकि सलाह देने में 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है और सहयोग करने में 5 फीट का शरीर हिलाना पड़ता है। छोटा सा एक उदाहरण बहुत प्यारा सा है। एक बार समुद्र ने कुछ पक्षियों को पानी में डुबो दिया। पक्षी गए होंगे मस्ती करने के लिए, समुद्र के किनारे पर घूम रहे होंगे। तो पक्षियों को क्या किया, समुद्र की लहर आई और पक्षियों को लेकर पानी में, चिड़िया के बच्चों को लेकर पानी में डुबो दिया। जब वो चिड़िया आई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस चिड़िया ने समुद्र से कहा कि मेरे बच्चों को वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। आप विचार करके रखना, चिड़िया का गुस्सा देखकर समुद्र उस पर हा करके हंसा और समुद्र ने उस चिड़िया से कहा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया अकेली थी। चिड़िया ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को लेके गई हो, बच्चे तो खेलने के लिए आए थे, बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो समुद्र ने उनके बच्चों को वापस नहीं किया। तो चिड़िया क्या करी, चिड़िया चोंच से पानी भरती थी और बाहर उस समुद्र के पानी को छोड़ देती थी कि तेरे को मैं सुखा के मानूंगी। आखिरकार समुद्र ठाका लगाकर हंसता रहा। हंसी अपने को भी आ रही है कि चिड़िया कैसे करेगी। लेकिन एक बात विचार करना, जब ये चिड़िया कर रही थी उसी समय वहां पर कोई पक्षी और आए और पक्षियों ने आकर कहा कि चिड़िया बहन क्या कर रही हो। तो चिड़िया से कहा कि मेरे बच्चों को इस समुद्र ने निगल लिया है, अपने अंदर समा लिया है, मेरे को वो बच्चे चाहिए, नहीं तो मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो उन पक्षियों ने कहा चिड़िया बहन क्या तुम्हारे सुखाने से ये समुद्र सूखेगा। चिड़िया ने कहा सलाह मत दो, सहयोग करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ लग जाओ काम में, सुखा के मानेंगे। और आखिरकार वो पक्षी भी लग गए। वो भी चोंच में पानी भरे और बाहर छोड़कर आते थे। कबूतर आए, कौवे आए, उन्होंने कहा तुम्हारे सुखाने सूखेगा। पक्षियों ने कहा सलाह मत दो, सहयोग करो। वो कबूतर भी लग गए, वो कौवे भी लग गए, सब लोग हजारों पक्षी लग गए। उस समुद्र का पानी चोंच में भरते थे और दूर छोड़कर आते थे कि समुद्र को सुखा के मानेंगे। जब ये देखा कि हजारों लाखों पक्षी समुद्र को सुखा रहे हैं तो ऊपर उड़ने वाली गिद्ध बाज पक्षियों ने देखा। उन्होंने भी आकर पूछा कि तुम्हारे सुखाने से सूखेगा। पक्षियों ने क्या कहा सलाह मत दो, सहयोग करो। और आप विचार करके रखना, वो पक्षियों को, गरुड़ पक्षी को, सबको लग गया कि सहयोग करना चाहिए और वो भी समुद्र को सुखाने लगे। गरुड़ पक्षी विष्णु जी का वाहन था। आखिरकार विष्णु जी ने पूछा कि गरुड़ कहाँ जा रहे हो।
उन्होंने कहा कि हमारे एक छोटे से परिवार के कुछ बच्चियों को, चिड़ियों को समुद्र ने अपने अंदर ले लिया है और वो वापस नहीं कर रही है, तो उसे सुखाने के लिए हम सब जा रहे हैं। विष्णु जी बोले, तुम सबके सुखाने से सूखेगा क्या? गरुड़ क्या बोला? सलामत हो, सहयोग करो। और आखिरकार जब उन्होंने ये बात कही तो खुद विष्णु जी ऊपर से सहयोग करने आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और जब वो आए तो देखा कि समुद्र ने देखा कि खुद विष्णु भगवान हमें सुखाने आए हैं। तो उस वक्त वो समुद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने इतना ही कहा कि मुझसे गलती हो गई, और उसने उस पक्षियों के बच्चों को वापस किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आप एक बात का इस उदाहरण से समझना, केवल इतना ही है कि अकेला चलो, कारवां अपने आप बनता जाएगा। अपने मन में अच्छे भाव लेकर, अच्छे विचार लेकर आप अगर चलते हैं तो आपका सहयोग करने वाले हजारों लोग मिलेंगे। और जहां मन में अगर कहीं खटास आ जाती है, मन में बेमनस्ता की भावना आ जाती है, मन में कोई राग द्वेष आ जाता है, मन में कोई स्वार्थ आ जाता है, तो हमारे अपने लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमें अपने जीवन की इस लाइफ को जीना है तो सहयोग की भावना से जीना है। आप विचार करके रखना, हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, शुद्धोधन की कहानी में। तो आप अगर अपने जीवन में अगर किसी का सहयोग कर रहे हो, अगर आपके पास तन है तो तन से सहयोग करो। आप नहीं कर सकते धन से सहयोग, तो आप किसी के परिवार में कोई संघ कार्यक्रम हो रहा है, समाज में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप जाकर वहां तन से सहयोग करने का प्रयास करो। आपके पास मन अच्छा है, आप अच्छे कार्य कर सकते हो, तो आप मन से सहयोग करो। आपके पास धन है तो धन से सहयोग करो। कोई भी कार्य मंदिर का होता है, घर का होता है, समाज का होता है, देश का होता है, जो तुम्हारे पास है, अगर आपने उसको सहयोग करने में लाने का प्रयास किया तो मैं गारंटी से कहता हूं वो कार्य से आपका जीवन और आगे बढ़ने वाला होगा। और आप सोचो कि नहीं हमें क्या, वो कर रहे हैं तो करने दो, है ना। मंदिर का कार्य हो रहा है, धर्मशाला बनना है, और आप विचार करके रखना, बनना है तो बनना है और बन के ही रहेगा। अगर कहीं हमें सहयोग करने का सौभाग्य मिल जाए, हमारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोल दिया अध्यक्ष जी को कि हम 4 घंटे यहाँ ड्यूटी देंगे, ये तुम्हारे तन का सहयोग भी वो धन के सहयोग के बराबर होगा। आपके पास धन नहीं है, तन भी नहीं है, मन है कि यहाँ से तुम्हारे इस कार्य में सफलता मिल सकती है, तो मन का सहयोग कर दो। तुम्हारे पास तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, धन है कि भाई मैं आ नहीं सकता हूं, मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं पैसा लगा सकता हूं। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारी भावनाएं ये उत्पन्न होंगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक बात का ख्याल रखना, जो आगे बढ़ना चाहता है, आगे पहुंचना चाहता है, तो वो पीछे लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे, वो आगे की तरफ ध्यान दे। आगे बढ़ने वाले को अगर पीछे वालों को देखेगा तो पीछे देखने में ही समय चला जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं, जो अतीत को देखता है वो बूढ़ा है, जो भविष्य को देखता है वो बच्चा है, और जो प्रेजेंट को देखता है वो युवा है। पास्ट इज सपना, फ्यूचर इज कल्पना, प्रेजेंट ही अपना। पास्ट में देखोगे तो सपना ही सपना है, फ्यूचर में देखोगे तो कल्पना ही कल्पना है, और प्रेजेंट में देखोगे तो अपना ही अपना है। और आज के समय को अगर आपने सार्थक किया, कल अपने आप सार्थक होगा। हम ये सोचते हैं कि आज छोड़ें कल छोड़ें, कल करते करते काल आ जाता है, लेकिन कल आने वाला नहीं है। तो आपको इतना ही विचार करना है, अपने जीवन में जो अच्छा काम करने का मौका मिले, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, धन्यवाद के साथ वो कार्य करने का प्रयास करो। नहीं तो आदमी इतनी ज्यादा शिकायतों में चला गया। मैं आपको बताऊं,
तन की बीमारियां ज्यादा नहीं है, तन तो हमारा और तुम्हारा एक ही है, लेकिन मन की इतनी बीमारियां हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए सारे डॉक्टर फेल हैं। आप विचार करके रखना, मन की सबसे बड़ी बीमारी है शिकायत की बीमारी, संतुष्टि नहीं है। और जिसके मन में संतुष्टि नहीं है उसे भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे मन में संतुष्टि का भाव है, मन में धन्यवाद का भाव है, मन में दूसरे का आदर का भाव है, मन में दूसरे के प्रति अच्छा भाव है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी सब अच्छा ही होगा। और अगर शिकायत का भाव है, अगर कहीं गलतियां ही गलतियां नजर आ रही हैं, अगर कहीं किसी की कमियां में ही तुम्हारा दिमाग जा रहा है, तो समझ के रखना वो कमी उसके अंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पनप जाएगी। कोई कुदरत भी कहता है और हमारी जिनवाड़ी भी कहती है। कुदरत कहता है जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा, तथास्तु। और जिनवाणी कहती है मन में हो सो और वचन में हो सो। जिनवाणी भी कहती है पूजा में पढ़ तो लेते हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हो। आप विचार करके रखना, आपको कुछ भी नहीं सुधारना है। बाहर का जो वातावरण है वो वैसा ही रहेगा। बाहर में गलत बोलने वाले, गलत सोचने वाले, गलत करने वाले मिलेंगे ही। तुम्हें अपना हैंडल, अपना रिमोट कंट्रोल मन है उसे नहीं देना उनके हाथ में। हम क्या करते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुश। किसी ने कहा अकल नहीं धकल नहीं, चले आते हो, तुम दुखी। तो रिमोट कंट्रोल किसके पास है? तो तुम अपना रिमोट कंट्रोल तो संभालो। कम से कम अपने मन को इतना बना के रखो कि हम क्या हैं ये हमें मालूम है, हमें दूसरों से नहीं पूछना है। और जिस दिन से तुम अपने आप को अच्छा समझने लगे, जिस दिन से तुम अपने आप को स्वस्थ समझने लगे, जिस दिन से तुम अपने आप को अच्छा मानने लग गई, मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया वालों की नजर में एक दिन बहुत अच्छे हो। और तुम्हारे मन में हमेशा नर्वस, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा बोल दिया, मेरी क्या गलती थी। अरे बाबा, वो तो रिमोट कंट्रोल तुम्हारा अपने हाथ में लेना चाहता है। और जैसे ही उसने कुछ बोला और तुम प्रभावित हुए, वो कहेगा मेरी चाल चल गई, अब मजा आएगा, अब खेल खिलाएंगे। तो ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इस सौभाग्य समझना है, हम अपने आप को कितना अपने आप से प्रभावित कर सकते हैं। कोई बीमारी तुम्हें पकड़ भी नहीं सकती अगर तुम कहोगे कि हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं। दर्द किसको नहीं होता है? आप विचार करो, सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी में हाथ जोड़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता, लोग अपने आप ही जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि वो सर्दी कराई देती है कि जोड़ लो बेटा हाथ अपने आप ही। सर्दी तुमको भी लग रही है, सर्दी हमको भी लग रही है, लेकिन आप और हम में अंतर क्या है? हमने अपने ऊपर सर्दी को हावी नहीं होने दिया। लगो, तुम किसको पकड़ोगे? शरीर तक ही पकड़ पाओगे, बाकी के हमारे आत्मबल पर नहीं कब्जा कर सकते हो। और सर्दी का उदाहरण भी है ना, बच्चों से बोलत नहीं, बूढ़ों को छोड़त नहीं। आप विचार करके रखना, बच्चों से बोलत नहीं, युवा हमारे भाई, बूढ़े क्या है वो कहावत पूरी। आप विचार करके रखना, एक कहावत है कि बच्चों से बोलत नहीं, युवा हमारे भाई, बूढ़ों को छोड़त नहीं, चाहे ओढ़े खूब रजाई। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको सर्दी लगेगी, जवान को तो लगती नहीं है। और बच्चे मस्त अपने आप में रहते हैं। तो हमें अपने मन को चेंज करना। हम जब बद्रीनाथ जब हम गए, -4 सर्दी थी, माइनस। अभी यहाँ पे फिर भी 10-15 होगी। तो -4 में कैसे रहे होंगे? मुझसे लोगों ने पूछा कैसे रहे। हमने कि तुम गाड़ी की गियर चेंज करते हो ना, हम अपने मन का गियर चेंज करते हैं। हमने मन के गियर को जैसे चेंज किया कि काय की सर्दी ये लगेगी तो सभी शरीर पे लगेगी, हमारी आत्मा को तो पकड़ ही नहीं सकती है। और आप विचार करो, आपने पूरे शरीर पे कपड़े पहन रखे, चेहरे पे नहीं पहन रखे, सर्दी लग रही चेहरे पे? नहीं लग रही। क्यों? सर्दी को चेहरे को भी बहुत से लोग तो ढांक ही लेते, बिल्कुल आंखें दिखती हैं इतनी सी,
और रात में दिख जाए तो ये लगता है कि कोई मम्मी चल के आ रही है उठ के, है ना, वो मम्मी को पैक करके रख देते, केवल आके दिख रही है। और आजकल की बच्ची है तो वो बिल्कुल ही पैक हो जाती है। तो आप विचार करना, हमें अपने जीवन में अच्छा बनने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। जो अच्छा सोचेगा वो एक दिन जरूर अच्छा बनेगा। कभी भी नकारात्मक मत सोचो, कभी भी हमारे मन में नेगेटिव धारणा नहीं होना चाहिए, कितना भी नकारात्मक हो जाए। आप विचार करना, जो आपने सोचा है उसके विपरीत हो जाए, जो आपने सोचा है उसके विपरीत हो जाए, फिर भी आपका मन अच्छा ही सोच रहा है, चलो ठीक है, इतनी भी निपट गई, नहीं तो ज्यादा जाना पड़ता। आपके मन में अगर ऐसा विचार भाव आता है तो मैं कहूंगा जीवन में, दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति हो। और अगर आपके मन में, ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं, एक व्यक्ति आके बोला कि महाराज मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। उसकी पत्नी भी साथ में आई थी। उसकी पत्नी से पूछा, भाई कैसा है, क्यों नुकसान हो गया? बोला कोई नुकसान नहीं हुआ महाराज इनको। तो बोला कि, तो बोल रहे 5 लाख का नुकसान हो गया। पत्नी बोली महाराज इनने एक काम किया था, उसमें सोचा था कि 10 लाख का फायदा होगा, 5 ही लाख का फायदा हुआ, तो ये सोच रहे 5 का नुकसान हो गया। अब आप विचार करके रखना, उस आदमी को कौन सुखी करेगा? जिसको जो 5 का फायदा हुआ उधर तो ध्यान गया नहीं, जो नहीं मिला उस पर ध्यान जा रहा है, वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। तो आप अपने जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो तुम्हारे भाग में, किस्मत में है, वो तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा। भाग के आएगा, भाग से अधिक, है ना, और समय से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। गीता में भी कह दी, और ये बात सारी के सारी हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में कही, भाग से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, नहीं तो अब तुम भाग भरोसे बैठे रहो। हाँ, भाग से अधिक मिलेगा नहीं और समय से पहले मिलेगा नहीं, तो अपने बैठे रहो, जब मिलेगा तब मिल जाएगा। नहीं, हम पुरुषार्थहीन नहीं होना है, पुरुषार्थ करते हुए अच्छे कार्य करना है। इतना ही विचार करो, आपके पास सारी समर्थ है। मैं अक्सर 4 पंक्तियां बोलता हूं, जैसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। और कायर और कमजोर नहीं है मानव, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।